नमस्ते। तो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे और विस्तार से उन्होंने राम के महत्व के बारे में, राम की हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा की है। राम सबके हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि कितने वर्षों से भगवान राम जो है वो टाट के टेंट में रह रहे थे और अब एक भव्य राम मंदिर वहां बनने जा रहा है। तो इसको लेकर के कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जुड़ रहे हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ है, आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्योंकि आज बार बार ये कहा गया कि ये ऐतिहासिक दिन है, 500 वर्षों से इसका इंतजार किया जा रहा था। क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, मैं इसे इस तरह देखता हूं, आपने भी 500 साल का जिक्र किया। एक लंबे समय से विवाद चल रहा था, मामला अदालत में भी पहुंचा। अब अदालत के फैसले जो होते हैं उसमें एक पक्ष के हक में फैसला होता है और एक पक्ष के विरोध में फैसला होता है। प्रधानमंत्री जी का इसे जहां भारतीय संस्कृति में जहां फैसला एक के पक्ष में हो और दूसरे के खिलाफ हो तो जीतने वाले को विजय, उसके लिए विजय का शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक दूसरा शब्द भी प्रयोग हुआ है और वो है जय हो। प्रधानमंत्री जी का भाषण जय हो की जो परंपरा है उसके अनुरूप था। जय वो होती है जिसमें हारने वाला कोई नहीं होता, सबकी जीत होती है। और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहां जय हो की कल्पना है। हमारे राष्ट्रगान में भी बार बार जय हो कहा गया है और प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में जिस तरह जोर दिया है, और अकेले भारत के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के बारे में बताया है, दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति। आरिफ साहब, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पीएम के हाथों से भूमि पूजन होना, इस पर ऐतराज किया गया। इस पर भी ऐतराज किया गया कि राज्यपाल जो कि संवैधानिक पद है वहां पर मंच पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री थे जो कि संघ प्रमुख के साथ एक ही मंच पर थे। तो इसको आप किस तरह से लेंगे कि क्या यह सरकारी कार्यक्रम था या प्राइवेट कार्यक्रम था या किस तरह का कार्यक्रम यह था? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये ऐतराज करते हैं वो असल में इस भ्रांति में हैं कि भारत में जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं ये कोई विदेशी कल्पना है। नहीं, ये विदेशी कल्पना नहीं, ये भारत की जो प्राचीनतम जीवन शैली है उसका हिस्सा है। आपने बहुत दफा देखा होगा, मैंने देखा है कि एक आदमी मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर वापस जा रहा है, दरगाह के सामने से गुजरता है, वहां भी उतनी ही श्रद्धा के साथ माथा टेक देता है। ये वो सेकुलरिज्म के कारण करता है, पश्चिमी सेकुलरिज्म के कारण नहीं। सनातन जो मूल्य हैं वो ये कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसकी अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लिहाजा अब आप ऐतराज करने वालों की बात कह रहे हैं, तो अगर आपने रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़ी हो तो उन्होंने प्रभु राम की अर्चना करने से पहले उन लोगों की अर्चना की है जो बिन काज दाहिने बाएं, जिनका एक ही मकसद होता है कि हर चीज में वो खराबी तलाश करें। ठीक है, लेकिन आरिफ साहब, सोमनाथ से भी तुलना की जा रही है, क्योंकि आज हम जब राम मंदिर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सोमनाथ का भी जिक्र आता है। तब सब जानते हैं कि नेहरू जी जो है वो इसके पक्ष में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां जाएं उसके कार्यक्रम में। तो उसकी तुलना भी आप जब करेंगे सोमनाथ से तो निश्चित तौर पर यह सवाल तो उठेगा कि क्या पीएम को, जो कि एक संवैधानिक पद पर है, इस तरह कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए एक सेकुलर स्टेट में? मैं वही कह रहा हूं कि हमारी सेकुलर स्टेट फ्रांस की सेकुलर स्टेट नहीं है कि जहां धर्मों से दूरी बना के रखना है। हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी परंपराएं हैं जो हमें कहती हैं कि सबको स्वीकार करो, सबका आदर करो,
वो हमें दूरी बनाने के लिए नहीं कहती किसी भी आस्था से। पंडित जी के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन आप पंडित जी की किताब पढ़िए, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री, पंडित जी की दूसरी किताब पढ़िए। वो खुद कहते थे अपने बारे में कि एग्नोस्टिक हैं, लेकिन उनकी किताबें पढ़िए तो भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के लिए क्या उन्होंने आदर और सम्मान दिखाया। अब प्रधानमंत्री रहते हुए बाद में उन्होंने क्या किया, मैं उस पर कमेंट ठीक है, वो एक अलग बहस है, उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। आज आरिफ साहब मुद्दा तो यही है, मंदिर का मुद्दा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, बहुत सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया दी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपने हाथ से ये मुद्दा जाने दिया? क्योंकि सब ये कहते हैं कि ताला तो राजीव गांधी के रहते खुला, शिलान्यास भी उनके समय में हुआ, यहां तक कि चुनाव अभियान की शुरुआत भी राजीव गांधी ने वहीं से की थी और उसमें राम राज्य की बात भी की थी। जी, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ से मुद्दा जाने दिया? क्योंकि एक जमाने में तो कांग्रेस कहती थी कि ये सब कुछ राजीव गांधी ने किया है, और आज कांग्रेस पार्टी को प्रतिक्रिया करने में इतना टाइम लग रहा है। नहीं, एक जमाने में नहीं कहते थे, मगर मुझे बहुत खुशी है कि कल से ये बात स्वीकार की गई है। वरना बहुत जमाने तक तो या तो कहते थे कि ये अदालत ने फैसला दे दिया ताला खुलवाने का, या ये कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए राजनीति पर कमेंट करना वांछित नहीं है, या एक बड़े नेता को जिनका निष्कासन किया गया था उनके ऊपर आरोप लगाया जाता था कि उन्होंने खुलवाया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कल से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि 1986 में ताला खुलवाने का फैसला तत्कालीन सरकार का था। और इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए, चूंकि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का निर्णय लिया गया और उसके कारण उसके जो दुष्परिणाम आए या उससे जो बहुत भारी प्रतिक्रिया आई, उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये तो हाँ आप बात कह चुके हैं, पहले भी आ चुकी है। देख लीजिए, प्रिंसेस पे पढ़ लीजिए, यही मैंने लिखा है। एक बयान जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी आया है, बहुत तीखा बयान है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद तो हमेशा रहेगी, आगे सोफिया का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए क्या कह सकता हूं। 1986 में वो कहते थे कि 3 तलाक जो है इसको, ये खुदा का कानून है। 2017 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा कि हम खुद आंदोलन चलाएंगे इसको खत्म करने के लिए। तो उनका असल में उनकी स्थिति रोजाना बदलती है। मैं इन्हीं लोगों के बारे में आपको सुनाता हूं कि इनके अपने अध्यक्ष 1986 में जब ताला खोला गया तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1991 तक इस मामले में उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, और उन्हीं में से चंद लोग निकल के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना के उन्होंने आंदोलन किया। अब उनके बारे में उस वक्त के जो अध्यक्ष थे मौलाना अली मियां, उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको 4 लाइनें पढ़ के बता देता हूं। मैंने उसे भी कोट किया है अपनी किताब में। उन्होंने लिखा कि अपनी जीवनी में लिख रहे हैं कि मैंने दूसरे लोगों की तरह खुली आंखों से ये देखा कि बाबरी मस्जिद का आंदोलन जिस तरह चलाया गया, उससे जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके अंदर बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई, और इन्होंने जिस तरह आंदोलन चलाया उसको कहा कि ये न सिर्फ, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा है कि ये न सिर्फ नाआक़िबत अंदेशी कहते हैं उसको, जो ये ना देख सके कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके नतीजे क्या होंगे, और तंग नजरी, नैरो माइंडेडनेस,
और नहीं, उसके बाद जो आखिरी सेंटेंस है वो गजब का है। उन्होंने कहा इन्होंने आंदोलन को इस तरह चलाया, मुसलमानों के व्यू पॉइंट से कह रहे हैं कि ये इज्तमाई खुदकशी, सामूहिक आत्महत्या, जैसे कोई सामूहिक तौर पर आत्महत्या करना चाहे। तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये अली मियां के शब्द हैं। ठीक है आरिफ साहब, मैं दूसरे विषय पे आना चाहूंगा। ये बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है सब कुछ ये संविधान पर हमला है, ये हिंदू पुनरुत्थान है या पुनर्जागरण है, ये बहुमतवाद है जो आगे जाकर बहुत नुकसान करने वाला है। इस तरह की बातें लगातार एक तबके की ओर से की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा सिवाय उसके जो मैंने अभी पहले कहा। तुलसीदास जी ने पहले उन लोगों की अर्चना करी जो हर चीज में दोष निकालते हैं। ठीक है, तो एक सवाल, लेकिन आरिफ साहब एक सवाल तो है अल्पसंख्यकों को लेकर है कि उनकी हालत को लेकर चिंता जताई जा रही है। यह आरोप भी लग रहा है कि मंदिर बनने से जो उग्र हिंदुत्व है उसको बढ़ावा मिलेगा। देखिए, मुझसे आप ये प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यूज, मेरे पुराने लेखों का ध्यान करें तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि बहुसंख्यक और अल्प डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, वन विद लॉ इज मेजोरिटी। हमारे देश का संविधान नागरिकों के बीच में उनकी आस्था, उनकी भाषा, उनका लिंग, वो कहां पैदा हुए, कहां रहते हैं, इस पर कोई किसी किस्म का, हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम दूसरे दुनिया के देश नहीं हैं जहां धर्म के आधार पे किसी का दर्जा ऊपर है और किसी का दर्जा नीचे है। लेकिन ये सवाल आरिफ साहब इसलिए उठते हैं, ये सवाल इसलिए उठते हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त की बात करें तो अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। इस साल 5 अगस्त को मंदिर का काम शुरू हो गया। अब पूछा जा रहा है कि अगले साल 5 अगस्त को क्या होगा? क्या समान नागरिक संहिता खत्म होगी, समान नागरिक संहिता लाई जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा? इसके निशाने पर भी क्या मुसलमान रहेंगे? इसलिए बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, जिन लोगों को ये लगता है कि 30 साल से चलने वाला आतंकवाद कश्मीर में वो चलते रहना चाहिए, उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए। और ये इसकी आजादी है हमारे यहां, इसे कोई रोक नहीं सकता। चूंकि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसमें ऐसी बातें करने की भी आजादी है जिसका कोई आधार न हो, तो उनको आजादी है। अगर कश्मीर का जो संविधान में खुद लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है और वहां पर अगर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उस आतंकवाद को पोषित किया जाता था, उस टेम्परेरी प्रोविजन के जरिए अगर आतंकवाद से लड़ने के लिए उसको खत्म कर दिया जाए तो उन लोगों को आपत्ति होगी जो चाहते हैं वहां आतंकवाद चलता रहे। लेकिन यही बात तो संविधान में समान नागरिक संहिता के बारे में भी लिखी है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो क्या अब आपके हिसाब से भी समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता हो? अब इस पे जवाब तब दिया जा सकता है जब आपके सामने समान संहिता का प्रारूप आपके सामने। ठीक है, हवा में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आरिफ साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से चर्चा करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे आरिफ मोहम्मद खान। उनका साफ ये कहना है कि जो तमाम आशंकाएं हैं मंदिर को लेकर उनमें कोई दम नहीं है और इससे वाकई में जो देश में समरसता है वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।